हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचार को, जिसमें कि अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी और भी क्लासेस हो चुकी हैं, उनका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड अभी तक इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितने भी लोग चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक करा दिया गया था, स्टार्ट करते हैं। यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? परिवार को समाज की कोशिका इनमें से किसने कहा है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा बताइए? परिवार समाज की कोशिका है, या तर्क इनमें से किसका है? परिवार समाज की कोशिका है, यह कथन किसका है? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की इन्होंने अवधारणा दी थी। 3 स्तरीय नियम है इनका, जिस 3 स्तरीय नियम को प्रगति का नियम भी कहा जाता है। और इसके अलावा समाजशास्त्र का 2 भागों में इन्होंने विभाजन किया है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकीय विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि उद्विकास किसी तत्व का समन्वय तथा उससे संबंधित गति जिसका अनिश्चित असंबद्ध भिन्नता में परिवर्तन है? अगस्त कॉम्ट, कूले, डार्विन, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा बताइए? यह कथन इनमें से किसका है कि उद्विकास किसी तत्व का समन्वय व उससे संबंधित गति है जिसका अनिश्चित असंबद्ध भिन्नता में परिवर्तन होता है? अगस्त कॉम्ट, कूले, डार्विन, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा स्पेंसर। और स्पेंसर में अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पेंसर ने उद्विकास को इस तरीके से परिभाषित अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है। ठीक है, उद्विकास को इस तरीके से परिभाषित स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है। स्पेंसर प्रभावित किससे थे? डार्विन से प्रभावित थे। स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत, सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि जो आपने सुना है ना, एक प्रश्न आता है, समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। और इनका कहना था कि उद्विकास को जब ये परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु है या कोई घटना है जो समानता से विषमता की ओर या सरलता से जटिलता की ओर कह लिया जाए, या न्यूनतम विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण की दिशा में जो परिवर्तन होता है, उसे ही स्पेंसर ने उद्विकास कहा है। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर सही। प्रश्न है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज का व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया है? स्पेंसर ने जो समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा दी थी, इनमें से किसने उसे अस्वीकार किया है? वेबर, मेलानोव्स्की, दुर्खीम, पार्सन्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक या फिर संघर्ष? अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवाद, ये जो अवधारणा थी इनकी ही थी। 3 स्तरीय नियम है जिसे प्रगति का नियम भी कहा जाता है।
मानव का जो बौद्धिक विकास है इन 3 स्तरों से होकर के गुजरा है, ये भी स्टेटमेंट इस तरीके से पूछा जाता है और यहाँ पर रैखिक हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने निम्न 3 चरण प्रस्तुत किए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धर्मशास्त्रीय चरण, निश्चयात्मक चरण, तत्वमीमांसी चरण, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। ठीक है, प्रत्यक्षवादी स्तर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है स्पेंसर, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, वेबर, यहाँ पर ऑप्शन है। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसका है? समाज को विकासीय सिद्धांत, ऑप्शंस ए यहाँ पर होगा हर्बर्ट स्पेंसर, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस चरण का उल्लेख अगस्त कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में नहीं किया? दार्शनिक चरण, धर्मशास्त्रीय चरण, तत्वशास्त्रीय चरण, प्रत्यक्षवादी चरण। देखिए, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में वर्णन नहीं किया है, ये पूछा जा रहा है। 3 चरणों की बात की है, इनमें से किसकी बात अगस्त कॉम्ट ने नहीं की है अपने 3 स्तरीय सिद्धांत में, या जिसे प्रगति का नियम कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दार्शनिक चरण हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? कानून व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर ऑप्शंस है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है अति निर्धारणवादी कौन है, तो वहाँ पर अल्थ्यूजर हो जाएंगे, लेकिन आर्थिक निर्धारणवादी पूछा जाता है तो कार्ल मार्क्स होंगे, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या कहकर आलोचना की है? रेंडॉल्फ कोलिंस, लेविस कोजर, डेहरेनरॉफ, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या कहकर आलोचना की है? सही हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन इकाई किसे माना है? सोशल एक्शन को माना है। एक्शन ना होगा तो आपको व्यक्ति को टिक करना है, और सोशल एक्शन की स्टडी के लिए इन्होंने 2 पद्धतियों की बात की थी। सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियों का सुझाव दिया था। एक तो थी व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ, जिसे वेस्टर्न मेथड बोला जाता है, और दूसरा आइडियल टाइप है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? चक्रीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत या फिर विकास मूलक सिद्धांत? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? क्लास कॉन्फ्लिक्ट थियोरी थी इनकी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। एंड सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है? यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट होगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। अगस्त कॉम्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 अप्रैल, ठीक है, 27 अप्रैल को हुआ था, 27 अप्रैल को हुआ था, और 1820 में, ठीक है, 1820 में हुआ था। 27 अप्रैल 1820 में हुआ था, इंग्लैंड के डर्बी स्थान में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा था, ये कई लोगों से प्रभावित थे, लेकिन
लेकिन मुख्यतः ये जो है डार्विन और एडम स्मिथ से प्रभावित थे, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ 1836, 1846, 1848 या फिर 1867। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कई क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, यह कब प्रकाशित होता है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1848। 1848 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकांत भक्ति इस पद का प्रयोग किया है? लुकास, मार्क्स, अल्थ्यूजर, गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित हुई है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता? फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, लुई अल्थ्यूजर, मिशेल फूको। वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा विकल्प बी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न है किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के 4 प्रकारों सरल, यौगिक, 2 गुने यौगिक और 3 गुने यौगिक को अभिचिन्हित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हॉब हाउस, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। और इस तरीके से समाज का जो विभाजन है या समाज के जो प्रकार हैं वे बताए हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर सही। प्रश्न है किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? मिशेल फूको, नील जेस मिल्सर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसका है? अधिशेष मूल्य बताइए। सरप्लस वैल्यू किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है? स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग, नेतृत्व का विकास। बताइए जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है। तब वे स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करते हैं और पूंजीपति के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, क्रांति करते हैं। और मार्क्स कहते हैं इस तरीके से जब क्रांति होती है तो जो पूंजीवादी समाज है उसका अंत हो जाता है और एक नए समाज जो कि समानता पर आधारित समाज है, इसमें किसी भी तरीके की कोई वर्ग व्यवस्था नहीं है। वर्ग जैसे कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग पूंजीवादी समाज में देखने को मिलते थे, इस तरीके का कोई भी वर्ग नहीं होगा। वर्ग नहीं होगा तो कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। ये समाज समानता पर आधारित समाज होगा जिसे कार्ल मार्क्स समाजवाद का नाम देते हैं। इस समाज को वे समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है किसने किसी वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविक स्व जागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, एलेक कोजा, आर कोलिंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? किसने किसी वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविक स्व जागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? राइट आंसर कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश होता है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण या फिर समाज से अलगाववाद के कारण? कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश होता है? क्या होगा यहाँ पर? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन करना है। क्या होगा यहाँ पर? शिकार करना, खाद्य संग्रहण, हो कल्चर, पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था और आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है अभिकथन क्या है? कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों का सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है और कारण है सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो कथन है ना, अभिकथन, ये सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? नियोक्ता मतलब पूंजीपति। ऑप्शंस है उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य और अवशेष मूल्य। उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाएगा जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? सरप्लस वैल्यू कहलाया जाएगा। ठीक है, सरप्लस वैल्यू से कहा जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व है? सही क्या होगा? तो यहाँ पर पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस है। तो समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले पश्चिमी विद्वान अगस्त कॉम्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है। अगस्त कॉम्ट ने 1830 यानी कि 1830 और 1842 के बीच अपनी मुख्य कोर्स द फिलॉसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। कारण है 1848 के फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद अगस्त कॉम्ट ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उसकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्रीय मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित किया। यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों ही यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा और इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर पॉजिटिविज्म होगा, प्रत्यक्षवाद होगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियाँ यानी कि जो अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक बताई गई हैं, वे इनमें से किसके द्वारा बताई गई हैं? दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए इन पद्धतियों की बात इनमें से किसने की है? तो सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है मिथ्या चेतना की अवधारणा किसकी है? मिथ्या चेतना कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। मिथ्या चेतना की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब इसमें क्या होता है? मिथ्या चेतना किसे कहा जाता है? कोई वर्ग है या कोई समूह है जो अपनी वास्तविक स्थिति को, वास्तविक जो उसका स्टेटस है उसको ना जानकर वह अपने परिस्थिति के बारे में गलत अवधारणा विकसित कर लेता है, उसे ही कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? मिथ्या चेतना कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।